चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी का बड़ा हमला राज्य निर्वाचन आयोग पे हुआ है, जहां बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह साफ आरोप लगाया है कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम ना करके बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस में महज एक स्टाफ के रूप में काम करती है और उनके ही आदेशों का पालन किया जाता है। इसीलिए तो हम जब भी कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, सांसद या विधायकों का कोई कार्यक्रम निर्धारित होता है, भले ही 6 महीने पहले के प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण या उद्घाटन करना होता है, तो हमें जिला अधिकारियों के द्वारा यह समझाया जाता है कि बिहार में इस वक्त आचार संहिता लागू है, जिसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमें किसी भी कार्यक्रम को करने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के अब उप मुख्यमंत्री है, वो सार्वजनिक तौर पर बिहार के विभिन्न जिलों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसके जरिए एक इतिहास रचने की कोशिश की गई थी। उस वक्त किसी प्रकार का कोई आचार संहिता क्यों नहीं लागू हुआ, इसके नियम क्यों उन्हें नहीं समझाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल की शुरुआत राजगीर और गया से जब हुई, तब वहां पर उन्हें क्यों नहीं रोका गया। सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा कर उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित किया गया। आखिरकार ये राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ विधायकों और सांसदों पर ही क्यों रोक लगा रही है, खासकर बीजेपी को किसी काम करने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बड़े ही धड़ल्ले से आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, किस तरीके से उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में क्या कुछ बातें उन्होंने रखी है, किस तरीके से निशाना साधते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद अथवा विधायक कोई पुरानी योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोध गया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं, अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मातहत कर्मचारी हो।